नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की बात। बहुत स्वागत है आप सबका। मुरैना में जहरीली शराब से हुई मौत के 10 दिन बाद प्रदेश में शराब पर राजनीति एक प्रमुख मुद्दा बन चुकी। ज्यादा घमासान कमाल की बात यह कि बीजेपी के अंदर है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जहरीली शराब को रोकने के लिए दुकानें बढ़ाने की पैरवी कर रहे हैं और अपने उसी बात पर कायम हैं। पूर्व सीएम उमा भारती शराबबंदी की वकालत करती हैं, पूर्ण शराबबंदी की शुरुआत मध्य प्रदेश से चाहती हैं। और इस बीच आबकारी आयुक्त ने कलेक्टर्स को पत्र लिखकर ज्यादा दुकानें खोलने के प्रस्ताव मांग लिए, लेकिन 24 घंटे में प्रस्ताव को वापस ले लिया गया। अभी कोई फैसला नहीं किया है सर, और न कुछ तय किया है, निर्णय हुआ है। तथ्य आते हैं, उन पर बात होती है, लेकिन जो भी मैंने ही फैसला किया था, ये 10 साल तक कोई नई शराब की दुकान नहीं खोली, कई दुकानें बंद कर दी थी। इसलिए मैं इस मुहिम को अब आगे चलाऊं। ये शुरुआत एक वैचारिक विमर्श की शुरुआत मध्य प्रदेश से हो। अब जब हम आत्मनिर्भर भारत का एक ड्राफ्ट बना चुके हैं, तो उसमें हमने वो सारी चीज़ें ढूंढ ली हैं। इसलिए ऐसी स्थिति में राजस्व को निकालने के लिए हम मध्य प्रदेश प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है। मध्य प्रदेश की सियासत बीते 2 दिन से शराब के इर्द गिर्द सिमट कर रह गई है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा नई दुकानें खोलने की वकालत करते हैं, तो मुख्यमंत्री कहते हैं ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती भी शराब की पैरवी करती दिखाई पड़ रही हैं। सवाल ये उठता है, क्या शराबबंदी के जरिए नेता अपनी सियासी पिच तैयार कर रहे हैं? क्या इस मुद्दे के जरिए बीजेपी में खुद का वर्चस्व बढ़ाने का प्रयास है? क्या इस मुद्दे को उछालकर लोगों के मन की बात जानने की कोशिश की जा रही है? वैसे शराबबंदी को लेकर मुख्यमंत्री अभी भले ही मौन हो, लेकिन नरोत्तम मिश्रा और उमा भारती दोनों की अलग अलग राय है। वो हमारी राष्ट्रीय नेता हैं। संगठन और सरकार दोनों उनकी बात को गंभीरता से लेगा, ऐसी मेरी मान्यता है। मैंने अपना राय रखी, उन्होंने अपनी राय रखी। अब निर्णय मुख्यमंत्री जी को लेना है। देश में, प्रदेश में शराब के खिलाफ वातावरण है। वेरी पर्सनल कन्विक्शन कि शराबबंदी की जा सकती है, और क्योंकि कई राज्य सफल हो गए हैं, गुजरात में आज तक है, इसलिए मैं बोल रही हूँ, और बिहार में भी है। वैसे कांग्रेस भी अब शराब पर होने वाली इस पॉलिटिक्स में कूद गई है। कांग्रेस के विधायक लक्ष्मण सिंह ने ट्वीट किया, इससे राजस्व की होगी हानि, लेना पड़ेगा और कर्ज। ये एक उद्योग है जो देता है रोजगार और राजस्व। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लिए जरूरी है। वैसे सियासत से ज्यादा जरूरी है शराब से जुड़े आंकड़ों पर गौर करना। प्रदेश में 2544 देसी और 1061 अंग्रेजी शराब की दुकानें हैं, जिनसे प्रतिवर्ष तकरीबन 10,500 करोड़ की आय होती है। पिछले कार्यकाल में शिवराज सरकार ने 1427 दुकानों को हाईवे से हटाकर पीछे कर दिया था, जबकि नर्मदा किनारे की 58 दुकानें बंद कर दी गई थी। कि जब प्रदेश के अंदर 50 से ज़्यादा निर्दोष मौतें हो चुकी हैं जहरीली शराब के कारण, तब जहरीली शराब के कांड पर पर्दा डालने के लिए ये सारी बयानबाजी क्यों हो रही है? ये शराबबंदी बीजेपी प्रदेश, जो बीजेपी शासित प्रदेश है, उसमें की जाती है, तो ये तो सबसे अच्छी बात है। इस मामले में हम उमा जी का समर्थन करते हैं, लेकिन शराबबंदी यदि नहीं होती तो कम से कम इनको दुकानें तो नहीं बढ़ाना चाहिए। शराब दुकान बढ़ाने का समर्थन करने वाले राजस्थान, गोवा का उदाहरण देते हैं, तो विरोधी गुजरात, बिहार और नागालैंड का। लेकिन इन सब के बीच बड़ा सवाल वहीं का वहीं है कि कोरोना काल में जब प्रदेश की अर्थव्यवस्था मजबूत न हो, तो राजस्व का इतना बड़ा जरिया अचानक कैसे बंद किया जा सकता है? राकेश चतुर्वेदी के साथ सुधीर दंडोतिया, IBC 24 भोपाल। तो वैसे तो जब भी कोई सरकार के बाहर होता है तो शराबबंदी की मांग या शराबबंदी की बात करता है, लेकिन सरकार में आने के बाद राजस्व का एक फैक्टर है जिसको कोई भी पूरी तरह दरकिनार नहीं कर सकता। ये एक बड़ा फैक्टर रहा है और आगे भी रहेगा। इस तरह की आसार नज़र आ रहे हैं। लेकिन पार्टी के भीतर, सत्ता पक्ष के भीतर 2 डिफरेंट ओपिनियन, 2 अलग अलग राय अस्वाभाविक तो नहीं है। लेकिन क्या इस पर मुख्यमंत्री का निर्णय है, क्या इस पर सरकार की लीक है और क्या इस पर पार्टी की राय, ये जानना भी महत्वपूर्ण है नेताओं की निजी राय से तर।
आज हमारे साथ में इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए दो बहुत मुखर, स्पष्ट वक्ता और बुद्धिजीवी नेता जुड़े हुए हैं। बृजेंद्र सिंह राठौर साहब हैं कांग्रेस पार्टी से और पंकज चतुर्वेदी जी हैं भारतीय जनता पार्टी से। और एक अच्छी बात यह कि वैचारिक तौर पर भी दोनों बड़े समृद्ध हैं। पंकज चतुर्वेदी जी, एक कन्फ्यूजन हो रहा है कि गृह मंत्री कहते हैं कि दुकानें बढ़ा दो तब जहरीली शराब रुक सकती है। लॉजिकली अगर देखा जाए तो उनकी बात अपनी जगह सही है। उमा भारती जी कहती हैं कि पूर्ण शराबबंदी मध्य प्रदेश से शुरू क्यों नहीं होती, और मुख्यमंत्री कहते हैं ऐसा कोई विचार ही नहीं, प्रस्ताव ही नहीं, एक तरफ एक आदेश आता है और फिर वापस हो जाता है। इसमें बड़ा गड्डम गड जैसी स्थिति दिखाई पड़ रही है कि दरअसल सरकार शराबबंदी के मुद्दे पर क्या राय रखती है, किस चीज़ पर आगे बढ़ना चाहती है और अवैध शराब को, नकली जहरीली शराब को कैसे रोकेगी, इस पर क्या सोच है। देखिए पुनीत जी, शराब के, जहरीली शराब के विषय, देसी शराब के विषय, वैध शराब के विषय, अवैध शराब के विषय सब आपस में मिले जुले हैं। और जिस प्रकार का विमर्श और संवाद इन दोनों मध्य प्रदेश में शराब को लेकर, निश्चित तौर पर वो एक स्वस्थ और परिपक्व लोकतंत्र का परिचायक है। और नरोत्तम मिश्रा जी ने बहुत स्पष्ट तौर पर कहा, और इसमें कोई संदेह नहीं है कि उमा भारती जी न केवल भारतीय जनता पार्टी में अपितु दूसरे दलों में भी पूज्य और आदरणीय राजनेता के रूप में है। उनका बड़ा मान और प्रतिष्ठा है देश के लोकतंत्र में, देश की राजनीति में, उनके सामाजिक और राजनीतिक योगदान को लेकर। और उमा भारती जी ने भी स्पष्ट तौर पर कहा कि मेरा व्यक्तिगत मत है कि शराबबंदी लागू होना चाहिए, और माननीय उमा जी ने कुछ राज्यों को उदाहरण दिया। नरोत्तम मिश्रा जी ने कहा कि मैं चाहता हूं कि जहरीली शराब को रोकने के लिए जो वैध शराब है, उस शराब की दुकानों की संख्या वृद्धि की जाए। और इसकी शुरुआत कहां से होती है कि आबकारी विभाग, जिसका प्रभार आदरणीय राठौर साहब के पास रहा कांग्रेस की सरकार के दौरान, तो वहां का एक पत्र जाता है। जब राठौर साहब मंत्री तो उस समय भी इस प्रकार का प्रस्ताव आया, क्योंकि ये विभाग जब भी राजस्व वृद्धि के उपाय सुझाता है तो वो अपनी बिक्री बढ़ाने की बात करता है। और ऐसा ही सुझाव माननीय राठौर साहब जब मंत्री थे, कांग्रेस की कमलनाथ जी की सरकार थी, तब भी इसी प्रकार का प्रस्ताव आया था, जहां कुछ किलोमीटरों के बाद शराब की दुकान का प्रस्ताव था। और वही प्रस्ताव इस वर्ष भी आबकारी विभाग ने दिया। पर इस सब में सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है कि अंतिम निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी को करना है। और उन्होंने कहा कि मैंने, यानी माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जब पिछले 10 साल का उनका कार्यकाल था, 18 के पहले मध्य प्रदेश में शराब की नई दुकान को खोलने की अनुमति नहीं दी। मां नर्मदा के तट के किनारे जो भी शराब की दुकानें थी उनको हटा दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अक्षरशः पालन करते हुए हाईवे के पास से बहुत सारी शराब की दुकानें हटाई गई। कुल मिलाकर आशय यह है कि शिवराज जी का जब शासन रहा मध्य प्रदेश में बतौर मुख्यमंत्री, वो सेवा करते हैं जनता की, तब शराब की दुकानों की संख्या में वृद्धि नहीं हुई है। और ये सब अभी प्रस्ताव के रूप में है, इन पर कहीं कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। और ये विभागीय प्रस्ताव आबकारी विभाग का एक सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है, जहां वो शराब दुकानों की बढ़ाने की बात करता है। माननीय राठौर साहब इससे सहमत होंगे। तो ये सिर्फ प्रस्ताव के स्तर पर है, अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। अंतिम निर्णय जो भी होगा वो मध्य प्रदेश की आम जनता के हित में होगा, जैसी जन अपेक्षा है वैसा निर्णय होगा। लेकिन आप एक बात और भी अच्छी तरह समझते हैं कि दो बड़े नेता, सरकार में वैसे कोई नंबर नहीं होते, लेकिन मुखिया जिनके पास सारे अधिकार हैं, दूसरी तरफ जो गृह मंत्री हैं, वरिष्ठ नेता हैं, उनकी क्या स्थिति है और किस तरीके का रुतबा, ये भी आप जानते हैं। सरकार की तरफ से अधिकृत है अपनी बात रखने के लिए। जब वो मीडिया के सामने आकर कहते हैं 48 घंटे के भीतर, एक नहीं 3 बार उन्होंने IBS24 पर ही, जैसा हमने उनको सुना है, उन्होंने कहा कि मैं अपनी बात पर कायम हूं कि अगर अवैध शराब को रोकना है तो आप संख्या बढ़ा दें, आउटलेट्स की संख्या बढ़ा दें, और इससे लोगों को क्वालिटी की शराब मिलेगी, नकली शराब या जहरीली शराब के चांसेस घटेंगे। मुख्यमंत्री जी पहली बार कहते हैं कि इस तरीके की तो कोई बात ही नहीं है, सोच में ही नहीं है। दूसरी तरफ वो ये बात फिर कहते हैं कि नहीं, मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ, इस तरह हमने पहले भी रोका है और अब फिर रोकेंगे। तो ये विरोधाभास मुख्यमंत्री और एक वरिष्ठ मंत्री के बीच में अलग तरह से लिया जाता है। ये कहा जाता है कि विरोधाभास है, अनबन है, दो तरह की राय। देखिए पुनीत जी, सबसे पहले तो मैं आपको स्पष्ट करूं कि भारतीय जनता पार्टी सरकार में 2 नंबर का ना तो कोई कद और पद रहा, 2 नंबर का कोई काम होता है। सबके सब एक नंबर है, सब एक नंबर पर। यही विशेषता माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी की है कि ये कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं, कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी की सरकार के जहां 1 2 3 4 का क्रम चलता हो, यहाँ सब नंबर 1 है और सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। और सबको वही स्वतंत्रता और जो स्वतंत्रता माननीय मुख्यमंत्री जी है, सबके साथ बैठकर संवाद होता है।
सामूहिक दायित्व और कैबिनेट का मतलब क्या हुआ? यही मतलब हुआ ना कि सब बैठकर संवाद करते हैं, विमर्श करते हैं, और यदि कोई विषय वस्तु सामने आती है तो उस पर चर्चा करते हैं। ठीक आप और वही नरोत्तम मिश्रा जी ने कहा कि ये लेकिन फिर याद दिला दूं कि ये मीडिया में दिया गया बयान था, दोनों के मीडिया में दिए बयान है, ये कोई विचार विमर्श की टेबल पर राय व्यक्त नहीं की गई, ये मीडिया में दिए गए बयान है और उन पर कायम रहा गया दोनों बार, और ये दोनों अलग अलग थे, बिल्कुल उल्टे थे। मैं आ रहा हूं, मैं वही तो आपको स्पष्ट कर रहा हूं कि उसी मीडिया में नरोत्तम मिश्रा जी ने स्पष्ट किया कि ये मेरी राय है, उमा भारती जी ने अपनी राय रखी है, अंतिम निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी को लेना है, और इसी को विमर्श कहते हैं। आज वर्चुअल इरा में जरूरी नहीं कि आप अक्रॉस द टेबल बैठे और वहीं पर फिर चिट्ठी पत्र लिखकर सारे संवाद वार्तालाप और विमर्श हो। वर्चुअली भी तमाम प्रकार के, पूरी कैबिनेट, पिछली कैबिनेट के पहले तक वर्चुअल कैबिनेट चलती थी, डिस्कशन वर्चुअल होते थे। तो मैं इसमें कोई गलत या कोई जैसा आप देखने का प्रयास कर रहे हैं वैसा स्पष्ट तौर पर नजर नहीं आता, क्योंकि वो संस्कार और संस्कृति, हम तो जो दिख रहा है पंकज जी, आप जानते हैं, हम तो जो दिख रहा है, जो कहा जाता है, उस पर सब नंबर 1 है। चलिए, इस पर आपने अपनी राय स्पष्ट कर दी। अब थोड़ा आरोप पर भी आते हैं। एक आरोप ये लग रहा है विपक्ष की तरफ से कि दरअसल मुद्दा था जहरीली शराब का, और इसे इस बयानबाजी में उलझा कर रख दिया, इसका हल दें, इस पर एक्शन लें, ये आरोप है। देखिए पुनीत जी, जहरीली शराब एक अलग विषय है, पर निश्चित तौर पर शराब है तो इससे जुड़ा विषय है, और इसीलिए जहरीली शराब के विषय में मुरैना को जो प्रकरण हुआ, तो आप देखेंगे कि मुख्यमंत्री जी ने स्वयं मोर्चे पर आकर कार्रवाई करी और तत्काल प्रभाव से संबंधित जिले के जिलाधीश को और पुलिस कप्तान दोनों को हटाया गया। ठीक है। डीएसपी स्तर के अधिकारी को निलंबित किया गया, पूरा का पूरा थाना लाइन अटैच, और जांच की जा रही है, और यदि आवश्यकता पड़ेगी तो सरकार से और आप विभाग के जुड़े लोग यदि दोषी होंगे तो प्रकरण पंजीबद्ध कर विधिवत कानूनी कार्रवाई की जाएगी, बख्शा नहीं जाएगा किसी प्रकार के माफिया को। ये शिवराज जी का राज है, जहां आम जनता का साम्राज्य है। चलिए, ये आपकी बात हो गई। राठौर साहब हमारे साथ में, और आपने बिल्कुल ठीक, उनका पहले भी आपने कह दिया, उन्होंने विभाग संभाला, परिस्थितियां देखी हैं, प्रैक्टिकल चीज़ों को समझते हैं। राठौर साहब, ये जो तीनों बातें मैंने सवाल के तौर पर चतुर्वेदी जी से पूछी, आपको क्या लगता है, कांग्रेस पार्टी को, विपक्ष को क्या लगता है, ये बयानबाजी को आप कैसे देखते हैं? देखिए, पुनीत भाई ने, हमारे छोटे भाई ने बहुत ही विद्वता से अपनी बात को जो है रखा है, और सरकार को बचाने का पूरा पक्ष रखा है, और अंदरूनी लड़ाई को किस तरीके से ढकना चाहिए वो भी उन्होंने जो है उदाहरण प्रस्तुत किया है। और मैं उन्हें बधाई देना चाहता हूँ कि अभी तक जो भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहा जाता था कि इनकी जो बात होती है कमरे के अंदर होती है, कहीं वैचारिक मतभेद भी होता है तो कमरे के अंदर होता है, और कमरे के बाहर होता है तो वो बड़ी भारी अनुशासनहीनता मानी जाती है। लेकिन हमारे मित्र के जाने के बाद कम से कम ये परिस्थितियां बनी हैं कि अब बाहर भी अगर द्वंद्व होता है तो फिर ये कह दिया जाता है कि ये उनकी निजी राय है, और उस बात को समाप्त करने की कोशिश की जाती है। 2-3 बातें हैं पुनीत जी, मैं उत्तर दूंगा जी। कि ये देखिए, स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा है कि इस सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जो वैचारिक मतभेद हैं, जो कुर्सी का झगड़ा था, जिनके लिए नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 की लड़ाइयाँ चल रही थी, रस्साकसी थी, वो कहीं ना कहीं प्रकट हो जाती है, और उसका ताज़ा उदाहरण ये मामला है। एक बात, उसके बयान आपको अलग अलग सुनाई दिए, और जो विभाग का मंत्री है वो मौन है। उससे जब पूछा जाता है तो वो कहते हैं मुझे नहीं पता कि ऐसा कोई प्रस्ताव बना या नहीं बना या क्या है। प्रस्ताव आते हैं, जैसा पुनीत जी ने कहा, मेरे सामने भी प्रस्ताव आया था और मैंने उसको अस्वीकार किया था। और जो पुनीत जी ने कहा कि शिवराज सिंह जी के टाइम पे दुकानें नहीं खुली और शिवराज सिंह जी के सामने आएगा तो निरस्त कर देंगे, मैं थोड़ी सी जानकारी अपने छोटे भाई की दुरुस्त करता हूं कि शिवराज सिंह जी के मुख्यमंत्री रहते हुए मध्य प्रदेश में लगभग 2000 दुकानें नई खोली गईं। ये थोड़ा सा आप जानकारी दुरुस्त करिए और जानकारी भी कर लीजिएगा। तीसरी बात जो आई है अवैध शराब की, जिसकी वजह से मुरैना जैसी जगह में लोग मारे गए, रतलाम में घटनाएं हुई, उज्जैन में घटनाएं हुई। तो ये जब आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति होती है
जब राजनीतिक संरक्षण ऐसे गिरोहों को नहीं मिलता है तो बहुत सी बंदिशें लगाई जा सकती हैं। उदाहरण के रूप में मैं ये नहीं कहता कि सारा माफिया खत्म हो गया होगा, क्योंकि 15 वर्ष का जो माफिया था उसको एक दिन में तोड़ा नहीं जा सकता था। लेकिन आप रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए कि इन 15 महीनों में जब कांग्रेस की सरकार थी और माननीय कमलनाथ जी ने माफिया के खिलाफ एक बड़ी ताकत के साथ जंग छेड़ी थी और यही शराब का विभाग था। आप देख लीजिए ऐसी कोई घटनाएं नहीं हुई थी जो बड़े स्तर पर लोग जहरीली शराब से मारे गए हों। लेकिन जैसे ही सरकार बदलती है, रतलाम की घटना होती है, उसके बावजूद सरकार सबक नहीं लेती। उसके बाद उज्जैन की घटना हो जाती है और हम ये कहते हैं हमने एसपी को हटा दिया, एसडीएम को हटा दिया, सरकार सबक नहीं लेती। तीसरी घटना उस गांव में होती है मुरैना में, जो मुख्यमंत्री जी का गोद लिया हुआ गांव है और उनके रिश्तेदारों का गांव है। मैं उस गांव में गया हूं, पूरी जी आप शायद नहीं जा पाए होंगे, जब वो अंत्येष्टियां हुई हैं मैं उस गांव में उस वक्त भी शामिल रहा हूं उन लोगों के साथ और मैंने उस दर्द को साझा किया है कि कैसे लोगों के ऊपर गुजरती है। तो ये सीधा रूप से मैं स्पष्ट रूप से इस बात को कह रहा हूं कि अवैध शराब को रोकने के लिए नई दुकानें खोलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके लिए दृढ़ इच्छा शक्ति चाहिए और जब तक राजनीतिक और प्रशासनिक संरक्षण बंद नहीं होगा ये माफिया मध्य प्रदेश का कहीं भी खत्म नहीं किया जा सकता। और आज मुरैना की अगर घटना हुई है, आप भले ही हमको सोलें कि हमने कलेक्टर को हटा दिया, एसडीएम को हटा दिया, थाने को हटा दिया, लेकिन राजनीतिक और प्रशासनिक संरक्षण था और इसकी वजह से प्रशासन चुप था। सबको मालूम था कि वहां पर जुए का बहुत बड़ा अड्डा है और शराब का बहुत बड़ा अड्डा है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी कि वहां पे जाके कार्रवाई कर ले। उसका दुष्परिणाम वहां के लोगों ने भोगा है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि जो है एक बार फिर से आप विचार करिए। आप अभी नए नए पार्टी में पहुंचे हैं और थोड़ा सा उस पार्टी को भी समझने में स्वाभाविक रूप से वक्त लगेगा। तो ये जो उमा भारती जी, शिवराज सिंह जी, ये जो झगड़े हैं वो अपनी अपनी भाषा से परिलक्षित हो रहे हैं। उमा जी कह रही हैं कि साहब हमें शराबबंदी की तरफ जाना चाहिए। उमा जी को भी 9 महीने का वक्त मिला था। अगर उस वक्त ये निर्णय हो जाता तो शायद और अच्छा हो जाता, लेकिन चलिए देर आई दुरुस्त आई, आज उन्हें विचार आया है। चलिए अब एक तरफ वो अभी भी राठौर साहब अभी भी एक तरफ वो आंदोलन छेड़ने की बात या वैचारिक बातचीत छेड़ने की बात कह रही हैं, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री पर निर्णय छोड़ा गया है गृह मंत्री के द्वारा। मुख्यमंत्री कहते हैं कि फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव ही नहीं है। कांग्रेस पार्टी कहती है कि जो कह रही उमा जी हम उनके साथ में खड़े हैं। क्या इसका समाधान होगा? आपने इसका एक इशारा तो दिया, लेकिन किस तरह जो आपने डिस्क्राइब किया उस पर पंकज जी का जवाब लूंगा। पंकज जी आप लाख कह लें कि इसमें कोई मतभेद नहीं, लेकिन विपक्ष को भी वही नजर आता है, तमाम लोगों को भी वही नजर आता है कि इस मुद्दे के ऊपर मतभेद हैं, इस मुद्दे के ऊपर एक राय नहीं है। देखिए, मैंने आपसे बहुत स्पष्ट तौर पर कहा कि ये विमर्श के विषय हैं जिन पर संवाद हो रहा है, विमर्श हो रहा है और अंतिम निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। मैं बस 2 चीज़ें कांग्रेस पक्ष से जानना चाह रहा हूँ। पहला तो आदरणीय राठौर साहब ने जो कहा, वो विभाग के मंत्री भी रहे तो उनकी जानकारी ज़्यादा दुरुस्त होगी, पर फिर भी एक चीज़ मेरे मन में है जो मैं पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि राठौर साहब ने कहा कि शिवराज जी के कार्यकाल में 2000 शराब की नई दुकानें खुली और जो मेरी जानकारी जो IBC 24 की रिपोर्ट भी कहती है कि मध्य प्रदेश में करीब 1045 अंग्रेजी शराब की दुकानें हैं और 1400 के आसपास देसी शराब की दुकानें हैं। तो 2400 साढ़े 2400 के आसपास दुकानें हैं। तो क्या इनमें से 2000 दुकानें शिवराज जी के राज्य में खुली होंगी, कार्यकाल में खुली होंगी? ये थोड़ा डाइजेस्ट करना डिफिकल्ट है राठौर साहब। नंबर 2, देश में यदि कांग्रेस पार्टी को शराब राठौर साहब सुन रहे हैं आप? आवाज नहीं आ रही है। राठौर साहब सुन पा रहे हैं आप मेरा प्रश्न बता दीजिए। नहीं, आवाज नहीं। पुनीत जी आप पूछ लीजिए मेरी ओर से। जी, उन तक आवाज नहीं पहुंच रही पंकज जी, हम जुड़ते हैं उनसे दोबारा, आप अपनी बात आगे कंटिन्यू करें। देखिए, दूसरा मैं निवेदन कर रहा था कि यदि कांग्रेस पार्टी को शराबबंदी इतनी प्रिय है तो देश में कई प्रदेशों में 65-70 साल तक कांग्रेस पार्टी की सरकार रही, तब कांग्रेस पार्टी ने शराबबंदी क्यों नहीं करी? और अभी भी क्या जिन राज्यों में कांग्रेस पार्टी की इक्का दुक्का जो राज्य बचे हैं जहां देश में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, पंजाब में, पुदुचेरी में, वहां कांग्रेस पार्टी शराबबंदी करने को तैयार है?
वहाँ शराब की स्थिति क्या है। महाराष्ट्र में जहाँ कांग्रेस पार्टी भागीदार है, वहाँ मध्य प्रदेश में 1 लाख पर 3 या 4 दुकानें, महाराष्ट्र में 1 लाख पर 12 दुकानें। तो मुझे लगता है कि आप प्रतिपक्ष के नाते आलोचना करने के लिए बहुत सहज और सरल है कि आप सरकार की आलोचना कर दें, और मैं उससे इनकार भी नहीं करता, वो प्रतिपक्ष का अधिकार है। पर यदि सत्य और तथ्य सामने रखेंगे तो वास्तविकता नजर आएगी कि विजयन जी, आपने कहा कि नई दुकानें 2000 के आसपास खुली हैं, उस पर सवाल उठाया पंकज जी ने कि ये किस तरह की जानकारी है, कुल दुकानों में ज्यादातर दुकानें क्या शिवराज सरकार ने खोल दी। और आपने अपने कार्यकाल में जब कभी भी ये प्रश्न उठा तो आपने कहा कि इसके लिए हम कॉन्क्रीट कुछ काम करेंगे, इसके लिए हम लोगों को जागरूक करेंगे, और आज शराबबंदी की बात करते हैं। ये होता क्या हमेशा, विपक्ष के लोग शराबबंदी का समर्थन करते हैं, सरकार में आने के बाद में राजस्व दिखता है, और अगर ऐसा है तो खुल के स्वीकार कर लें, इतनी भी नादान जनता नहीं है। देखिए पुनीत जी, मैं किसी की बात पे नहीं कहता, मैं अपनी बात कहता हूं। नंबर 1, उमा भारती जी ने कहा है, मैंने नहीं कहा, न किसी कांग्रेस के नेता ने कहा, उमा भारती जी ने कहा है कि शराबबंदी होनी चाहिए मध्य प्रदेश देश में, और उसकी शुरुआत मध्य प्रदेश से होना चाहिए। ये उमा भारती जी का प्रस्ताव है। व्यक्तिगत रूप से अगर मेरी आप राय माने तो मैं इस बात का हामी, स्पष्ट मेरा मत है कि आप कितनी भी शराबबंदी कर दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। गुजरात आपका ताज़ा उदाहरण है, प्रधानमंत्री जी स्वयं वहाँ के मुख्यमंत्री थे और उन्होंने शराबबंदी वहाँ पर की। जब तक हम खुद नहीं बदलेंगे तब तक जो है नहीं बदलेंगे, समाज को भी बैठ के इस बात पर विचार करना पड़ेगा। ठीक है पंकज, ये सवाल आपसे भी, और अगर हम क्या सत्ता पक्ष में आने के बाद शराबबंदी को लेकर राय बदल जाती है और विपक्ष में रहकर ये एक टूल रहता है? मैंने आपसे प्रवीण जी वही कहा कि जो राठौर साहब ने कहा कि जिन राज्यों में शराबबंदी है वहां अवैध कारोबार, मेरा जी कहें पंकज भाई कहें। पुनीत जी उत्तर दूं मैं? जी। जिन राज्यों में शराबबंदी है प्रवीण जी, वहां विशेष परमिट के द्वारा शराब मिलती है। अवैध शराब की भी बहुत सारी चीजें सामने नजर आती हैं। तो मुझे लगता है कि जिस और राठौर साहब ने कहा, मैं इस बात से उनसे सहमत हूं। वैसे भी विद्वान व्यक्ति हैं राठौर साहब, बहुत ज्ञान और परिपक्वता है उनमें राजनीतिक रूप से, कि ये विषय सामाजिक चिंतन का ज्यादा है। ठीक है, आप देखेंगे कि शराब की दुकान पर लिखा हुआ है कि शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ठीक है, बोतल के ऊपर लिखा हुआ है शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तमाम एक्सपर्ट कहते हैं, पंकज भाई थोड़ा वक्त लिमिटेड है, इसीलिए बार बार कहते हैं कि अब जनता, जैसे आप दोनों पक्ष कहते हैं कि जनता बहुत समझदार है, अगर इसे टूल की तरह इस्तेमाल करते हैं कि शराबबंदी कर दें, और ये भी मानते हैं कि शराबबंदी तब तक ना हो पाएगी या ज़मीन पर प्रैक्टिकली संभव नहीं हो पाएगी जब तक 100% लोग जागरूक नहीं होंगे, अधिकांश नहीं होंगे, तो फिर बार बार इसका जिक्र छेड़कर क्या जनता का मन टटोला जाता है? जनता की बार बार समझ के ऊपर चीज़ें छोड़ी जाती हैं, और जनता सिर्फ चाहती है कि जो क्वालिटी की बातें आप करते हैं या कुशल प्रशासन, चुस्त प्रशासन की बात करते हैं, वो ज़मीन पर कब दिखेगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए, नमस्कार।